क्लास 3 के समर हॉलीडे होमवर्क के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपका होमवर्क है ये इंग्लिश हॉलीडे होमवर्क है आपका। इसमें लिखा है राइट मैनी फॉर्म फॉर द गिवन सिंगुलर फ्रॉम वर्ड, यानी आपको इसको सिंगुलर जो दिए गए हैं इसको मैनी फॉर्म में लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म, करेक्ट फॉर्म आपको इसमें फिल करनी है। माई फादर हैज़ ब्राउट 3, यानी मेरे पापा 3 पेन खरीद कर लाए हैं, तो पेन्स 3 पेन्स लेके आए हैं। ओके। नेक्स्ट है आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स, आप पूरा कंप्लीट 15 है, आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट हमारा EVS। क्या है हमारा EVS में भी आप फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे। हेल्प बॉक्स है, नीचे आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है, इस हेल्प बॉक्स से आप ऊपर उसको फिल करेंगे। जो करेक्ट वर्ड है आप इसमें फिल इन द ब्लैंक में फिल कर देना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट विच ईच अदर। गिव एग्जाम्पल फॉर 5 एनिमल्स विच दे यूज टू कम्युनिकेट। ठीक है, आपको 5 एनिमल्स के बारे में एग्जाम्पल के साथ लिखना है। ओके। नेक्स्ट है आपका टिक द करेक्ट आंसर, यानी आपको 3 आंसर दिए गए हैं, उसमें से आपको एक पे टिक करना है। द फ्रॉग इज़ एबल टू लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर बिकॉज इट एज, क्योंकि उसके जो फ्रॉग होता है वो लैंड में भी रहता है और पानी में भी रहता है, पानी और लैंड दोनों में रहता है, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, फिन्स होते हैं या बैक फीट होते हैं, क्योंकि उसके पास बैक फीट होते हैं। तो आपका जो 3 वाला है वो टिक है, तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं। ओके। इसी प्रकार आपको ये क्या करना है, जैस्मिन इज स्वीट स्माइलिंग फ्लावर, राइट द नेम ऑफ थिंग्स विच कैन बी मेड यूजिंग जैस्मिन फ्लावर। एग्जाम्पल परफ्यूम बनता है, सोप बनता है, यानी आपको फ्लावर्स के नेम करने हैं। तो उससे क्या क्या बनता है, जैसे जैस्मिन का जो फ्लावर होता है उससे परफ्यूम बनता है, सोप बनता है। रोज़ से क्या बनता है, रोज़ वाटर बनता है ना। इस तरीके से आपको उसको कंप्लीट करना है। ठीक है। हु आई एम ए बिग ट्री, मैं बहुत बड़ा बिग ट्री हूँ। माई रूट्स हैंग ऑन माई ब्रांचेस, तो जो मेरे रूट और मेरे चारों तरफ रहते हैं, क्या है वो, बैनियान ट्री। ओके। इस तरीके से उसको कंप्लीट करना है। ये नेक्स्ट है आपका राइट द बिगिन ब्लेड और लेटर, यानी आपको ये पिक्चर दी गई है, उसको पहला अल्फ़ाबेट्स लिखना है और एक आपका वर्ड बन जाएगा वो। ठीक है। पहला ए वाला है उसको देखिए, बाकी आपको उसी हिसाब से पूरे ये कंप्लीट करने हैं। ओके। नेक्स्ट है आपका थिंकिंग ऑफ वर्ड। ठीक है। इसमें वर्ड दिए गए हैं, इसको साइनोनिम्स करने हैं, एंटोनिम करना है। ओके। आगे नाउन हिंट, इसमें है नाउन की जो परिभाषा है आपको याद करनी है। ए नाउन इज़ अ पर्सन, एनिमल और अ थिंग। ठीक है, आपको ये याद करना है और 10 टाइम लिखना है। थिंग ऑफ ए नाउन फॉर ईच लेटर ऑफ अ वर्ड, यानी जो एक वर्ड दिया गया है उसका हर किसी का एक नाउन वर्ड बनाना है आपको। ओके। आगे नेक्स्ट है हमारा पिक्चर दी गई है और यहाँ वर्ड दिया गया है BL, इससे हम एक वर्ड बनाएं, जैसा ब्लेड होता है BLADE, ब्लेड बन गया, तो उस पर आप सर्कल लगा दो। ठीक है। आगे अब ये है आपका ब्लॉक BLOC के ब्लॉक बन गया। ये आपको ब्लैंकेट, तो आप इसको तीनों पे सर्कल लगाएंगे, आपको इसको ऐसे करना है इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से शिप है तो ऐसे से शुरू होता है, शीप होता है। ठीक है। इस तरीके से आपको इसको सर्कल लगाना है। ओके। नेक्स्ट है आपको ये इस तरीके से कर लेना, और ये वाले जो वर्ड जो आपको जिस पे सर्कल लगाओगे वो वाले वर्ड आपको नीचे लिख देने हैं। ओके। आगे ये आपका पजल, इसको आपको खुद देखना है, जैसे अक्रॉस और डाउन। अक्रॉस होती है सीधी लाइन और डाउन होता है नीचे की तरफ। ठीक है। तो आप इसको पजल आप खुद अपने पेरेंट्स या आपके बड़े भाई बहन होंगे तो उनकी हेल्प से ये पजल पूरी फिल कर लेना। ओके। अभ्यास कार्य,
हिंदी में। आपको ये 5-6 लाइनें पढ़नी हैं। इसको पढ़ने के बाद आप भारत में कितने तरह के जामुन मिलते हैं, 2, 5, 3, 4, यानी आपको पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको इसमें आंसर पता चल जाएगा, तो आप उस पर टिक लगा लेना। ओके। और ये प्रश्न है, आप अधूरी कहानी पूरी करें, यानी ये कहानी अधूरी है तो आप इसको पढ़ेंगे और उसके बाद अपने नॉलेज के हिसाब से कंप्लीट पूरी कहानी कर लेना। नेक्स्ट है अभ्यास कार्य पृष्ठ 3। ठीक है, इसमें आपको क्या दिया गया है, कुछ छोटी लाइन डली है ना किसी शब्द के नीचे, तो यानी उसमें उनकी मात्राएं लगानी है आपको। जैसे गुलाब यानी छोटे ऊ की मात्रा आ जाएगी, केला छोटी ए की मात्रा आ जाएगी, इस तरीके से। आगे है पिक्चर दी गई है, उसके नाम लिखने हैं आपको। ठीक है, जैसे सीढ़ी, ढोलक, घोड़ा, ऐसे इसी प्रकार ये आपको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पत्तियाँ बनी हुई हैं, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, संज्ञा शब्द। ठीक है, ये संज्ञा शब्द, तो संज्ञा शब्दों को छांटना है और उसको कंप्लीट करना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 5। वाक्य को सही क्रम में लिखो। जैसे मैं चाहिए शरीर होनी ताकत, यानी शरीर में ताकत होनी चाहिए। सही क्या है हमारा, शरीर में ताकत होनी चाहिए। शोर मत करो, यानी इसमें लिखा है करो मत शोर, तो इसका सही आंसर क्या है, शोर मत करो। ओके। आगे इसमें लिखा है मेरी दुनिया ही मेरा घर है, हम सब एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहते हैं। आप अपने विश्व परिवार के लिए क्या करना चाहते हैं, इस विषय पर 8 से 10 वाक्य पर अपने विचार लिखिए। यानी आप अपने परिवार या देश या समाज के बारे में क्या करना चाहते हैं, आप उसके बारे में 10 वाक्य लिखेंगे। और सुंदर लेख लिखने का अभ्यास कीजिए, यानी रोज़ का 1 पेज से लेख लिखना है आपको। और पढ़ाए गए पाठों को याद कीजिए, यानी आपको जो आपके जो बुक है उसमें से आप रोज़ 1 पेज रीडिंग कर सकते हैं। आगे है कंप्यूटर आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में आजकल कंप्यूटर यूज़ होता है। लिस्ट ऑफ फ्यू वे इन विच दे आर बिगिन यूज़, तो आप कुछ टॉपिक लिख सकते हैं, वो किस किस चीज़ में और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ओके। जनरल नॉलेज, आपको जनरल नॉलेज के लिए आपको लिस्ट ऑल द वंडरफुल द बर्ड एंड डेट मेक अ कॉलेज ऑफ अ सेम एंड ए 3/4 साइज इन स्क्रैप फाइल। या आप अपने रिसर्च करेंगे जनरल नॉलेज का, 7 या 10 लाइन्स लिखेंगे इसके बारे में, अपने वंडरफुल वर्ल्ड के बारे में, दुनिया के बारे में। ठीक है, उसकी पिक्चर बनाएंगे और उसके बारे में 7 या 10 लाइन तक आप कंप्लीट लिख के कंप्लीट कर सकते हैं अपना वर्क। नेक्स्ट है आपका स्क्रैप बुक में आपको आपके आसपास नेबरहुड है, तो जैसे हॉस्पिटल है, मूवी है, मॉल मार्केट है, ये सब चीज़ें हैं, है ना। तो आपको लैंग्वेज इसमें आप अपने नेबर से किस लैंग्वेज में बात करते हैं, फेस्टिवल किस प्रकार सेलिब्रेट करते हैं, उसमें 10 लाइन आप इसमें लिखेंगे। ओके। और डू 10 पेज ऑफ हैंड राइटिंग, यानी आपको हैंड राइटिंग 10 पेज करनी है। आगे मैथ का हॉलीडे होमवर्क 2410, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 2410, यानी 2410। ठीक है, 2410। इस तरीके से आपको लिखना है। ओके। इसमें आपको 2256 आपको ये इस तरीके से करना है। ओके। उसके स्पेलिंग लिखने हैं स्पेलिंग में। नेक्स्ट आपका असेंडिंग ऑर्डर में करना है इसको कंप्लीट। नीचे है डिसेंडिंग ऑर्डर, और ग्रेटर नंबर करने हैं, स्मॉलर नंबर करना है। इसके ग्रेटर नंबर बनाने हैं इस साइड, और इस साइड स्मॉलर नंबर आपको बनाने हैं 19 अंकों में से। ये है आपका
आपका आफ्टर बिफोर जैसे लिखते हैं उसी प्रकार से आपको इसको लिखना है। मिसिंग नंबर है, कितना जोड़ेंगे कितना आएगा। ओके, इसको प्लेस वैल्यू लिखनी है, इसको प्लस करना है इस शीट को। ठीक है, इसमें 2 से 12 तक टेबल लर्न करने हैं, यानी 2 से लेकर 12 तक आपको पहाड़े याद करने हैं। नीचे प्लस है, यहाँ पे ऐड दिया गया है, ऐड करना है, प्लस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सर्कल काउंट करके लिखना है, ट्रायंगल काउंट करके लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कंप्लीट पैटर्न पूरा करना है। मंडे में कितने फेसेस थे, तो आप मंडे लिखा हुआ है, मंडे में कितने फेसेस हैं कितने लिख देना। ट्यूसडे में कितने, वेडनेसडे में कितने, थर्सडे फ्राइडे में कितने कितने फेसेस हैं, उन सबको लिख देना है। ठीक है, तो आपका ये जो होमवर्क है वो आपका बहुत इजी है। आप इसको समय अनुसार कंप्लीट करें और प्रतिदिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम आपको क्लास 3rd के समर हॉलीडे होमवर्क के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपका होमवर्क है ये इंग्लिश हॉलीडे होमवर्क है आपका। इसमें लिखा है राइट मैनी फॉर्म फॉर द गिवन सिंगुलर फ्रॉम वर्ड, यानी आपको इसको सिंगुलर जो दिए गए हैं इसको मैनी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म, करेक्ट फॉर्म आपको इसमें फिल करनी है। माई फादर हैज़ ब्राउट 3, यानी मेरे पापा 3 पेन खरीद कर लाए हैं, तो पेन्स 3 पेन्स लेके आए हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स आप पूरा कंप्लीट, 15 है, आप उसको पूरा कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट हमारा EVS, क्या है हमारा EVS में भी आप फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे। हेल्प बॉक्स है, नीचे आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है, इस हेल्प बॉक्स से आप ऊपर उसको फिल करेंगे। जो करेक्ट वर्ड है आप उसमें फिल इन द ब्लैंक में फिल कर देना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट विच ईच अदर। गिव एग्जाम्पल फॉर 5 एनिमल्स विच दे यूज टू कम्युनिकेट। ठीक है, आपको 5 एनिमल्स के बारे में एग्जाम्पल के साथ लिखना है। ओके, नेक्स्ट है आपका टिक द करेक्ट आंसर, यानी आपको 3 आंसर दिए गए हैं, उसमें से आपको एक पे टिक करना है। द फ्रॉग इज़ एबल टू लीव ऑन लैंड एंड इन वाटर बिकॉज इट एज, क्योंकि उसके जो फ्रॉग होता है वो लैंड में भी रहता है और पानी में भी रहता है, पानी और लैंड दोनों में रहता है, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, फिन्स होते हैं या बैक फीट होते हैं, क्योंकि उसके पास बैक फीट होते हैं। तो आपका जो 3 वाला है वो टिक है, तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं। ओके, इसी प्रकार आपको ये क्या करना है, जैस्मिन इज स्वीट स्माइलिंग फ्लावर, राइट द नेम ऑफ थिंग्स विच कैन बी मेड यूजिंग जैस्मिन फ्लावर। एग्जाम्पल परफ्यूम बनता है, सोप बनता है, यानी आपको फ्लावर्स के नेम करने हैं, तो उससे क्या क्या बनता है। जैसे जैस्मिन का जो फ्लावर होता है उससे परफ्यूम बनता है, सोप बनता है। रोज़ से क्या बनता है, रोज़ वाटर बनता है ना। इस तरीके से आपको उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, हु आई एम ए बिग ट्री, मैं बहुत बड़ा बिग ट्री हूँ। माई रूट्स हैंग ऑन माई ब्रांचेस, तो जो मेरे रूट और मेरे चारों तरफ रहते हैं, क्या है वो, बैनियान ट्री। ओके, इस तरीके से उसको कंप्लीट करना है। ये नेक्स्ट है आपका राइट द बिगिन लेन और लेटर, यानी आपको ये पिक्चर दी गई है, उसको पहला अल्फ़ाबेट्स लिखना है और एक आपका वर्ड बन जाएगा वो। ठीक है, पहला ए वाला है उसको देखिए, बाकी आपको उसी हिसाब से पूरे ये कंप्लीट करने हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका थिंकिंग ऑफ वर्ड। ठीक है, इसमें वर्ड दिए गए हैं, इसको साइनोनिम्स करने हैं, एंटोनिम करना है। ओके, आगे नाउन हिंट, इसमें है नाउन की जो परिभाषा है आपको याद करनी है। ए नाउन इज़ अ पर्सन, एनिमल और अ थिंग। ठीक है, आपको ये याद करना है और 10 टाइम लिखना है।
थिंग ऑफ ए नाउन फॉर ईच लेटर ऑफ अ वर्ड, यानी जो एक एक वर्ड दिया गया है उसका हर किसी का एक नाउन वर्ड बनाना है आपको। ओके, आगे नेक्स्ट है हमारा, पिक्चर दी गई है और यहाँ वर्ड दिया गया है BL। इससे हम एक वर्ड बनाएं, जैसा ब्लेड होता है BLADE, ब्लेड बन गया, तो उस पर आप सर्कल लगा दो। ठीक है, आगे अब आप ये है आपका ब्लॉक BLOC के ब्लॉक बन गया। ये आपके ब्लैंकेट, तो आप इस पर तीनों पे सर्कल लगाएंगे। ये आपको इसको ऐसे करना है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके जो शिप है तो ऐसे से शुरू होता है, शीप होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको सर्कल लगाना है। ओके, नेक्स्ट है आपको ये इस तरीके से कर लेना है। और ये वाले जो वर्ड जो आपको जिस पे सर्कल लगाओगे वो वाले वर्ड आपको नीचे लिख देने हैं। ओके, आगे ये आपका पजल, इसको आपको खुद देखना है। जैसे अक्रॉस और डाउन, अक्रॉस होती है सीधी लाइन और डाउन होता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो आप इसको पजल आप खुद अपने पेरेंट्स या आपके बड़े भाई बहन होंगे तो उनकी हेल्प से ये पजल पूरी फिल कर लेना। ओके, अभ्यास कार्य हिंदी में आपको ये 5-6 लाइनें पढ़नी है। इसको पढ़ने के बाद आप भारत में कितनी तरह के जामुन मिलते हैं 2, 5, 3, 4, यानी आपको पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको इसमें आंसर पता चल जाएगा, तो आप उस पर टिक लगा लेना। ओके, और ये प्रश्न है, आप अधूरी कहानी पूरी करें, यानी ये कहानी अधूरी है तो आप इसको पढ़ेंगे और उसके बाद अपने नॉलेज के हिसाब से कंप्लीट पूरी कहानी कर लेना। नेक्स्ट है अभ्यास कार्य पृष्ठ 3। ठीक है, इसमें आपको क्या दिया गया है, कुछ छोटी लाइन डली है ना किसी शब्द के नीचे, तो यानी उसमें उनकी मात्राएं लगानी है आपको। जैसे गुलाब यानी छोटे ऊ की मात्रा आ जाएगी, केला छोटी ए की मात्रा आ जाएगी, इस तरीके से। आगे है पिक्चर दी गई है, उसके नाम लिखने हैं आपको। ठीक है, जैसे सीढ़ी, ढोलक, घोड़ा, ऐसे इसी प्रकार ये आपको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पत्तियाँ बनी हुई हैं, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, संज्ञा शब्द। ठीक है, ये संज्ञा शब्द, तो संज्ञा शब्दों को छांटना है और उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 5। वाक्य को सही क्रम में लिखो। जैसे मैं चाहिए शरीर होनी ताकत, यानी शरीर में ताकत होनी चाहिए। सही क्या है हमारा, शरीर में ताकत होनी चाहिए। शोर मत करो, यानी इसमें लिखा है करो मत शोर, तो इसका सही आंसर क्या है, शोर मत करो। ओके, आगे इसमें लिखा है मेरी दुनिया ही मेरा घर है, हम सब एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहते हैं। आप अपने विश्व परिवार के लिए क्या करना चाहते हैं, इस विषय पर 8 से 10 वाक्य पर अपने विचार लिखिए। यानी आप अपने परिवार या देश या समाज के बारे में क्या करना चाहते हैं, आप उसके बारे में 10 वाक्य लिखेंगे। और सुंदर लेख लिखने का अभ्यास कीजिए, यानी रोज़ का 1 पेज सुलेख लिखना है आपको। और पढ़ाए गए पाठों को याद कीजिए, यानी आपको जो आपके जो बुक है उसमें से आप रोज़ 1 पेज रीडिंग कर सकते हैं। आगे है कंप्यूटर आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में आजकल कंप्यूटर यूज़ होता है। लिस्ट ऑफ फ्यू वे इन विच दे आर बिगिन यूज़, तो आप कुछ टॉपिक लिख सकते हैं वो किस किस चीज़ में और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ओके, जनरल नॉलेज, आपके जनरल नॉलेज के लिए आपको लिस्ट ऑल द वंडरफुल द बर्ड एंड डेट मेक अ कॉलेज ऑफ अ सेम एंड ए 3/4 साइज इन स्क्रैप 5। या आप अपने रिसर्च करेंगे जनरल नॉलेज का, 7 या 10 लाइन्स लिखेंगे इसके बारे में, अपने वंडरफुल वर्ल्ड के बारे में, दुनिया के बारे में। ठीक है, उसको पिक्चर बनाएंगे और उसके बारे में 7 या 10 लाइन तक आप लिख के कंप्लीट कर सकते हैं अपना वर्क। नेक्स्ट है आपका स्क्रैप बुक में आपको आपके आसपास नेबरहुड है, तो जैसे हॉस्पिटल है, मूवी है, मॉल मार्केट है, ये सब चीज़ें हैं, है ना।
तो आपको लैंग्वेज इसमें नेबर, आप अपने नेबर से किस लैंग्वेज में बात करते हैं, फेस्टिवल किस प्रकार सेलिब्रेट करते हैं, उसमें 10 लाइन आप इसमें लिखेंगे। ओके। और डू 10 पेज ऑफ हैंड राइटिंग, यानी आपको हैंड राइटिंग 10 पेज करनी है। आगे मैथ का हॉलीडे होमवर्क, मैथ का हॉलीडे 2410, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 2410, यानी 2410, ठीक है, 2410। 2410, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। ओके। इसमें आपको 2256 आपको ये इस तरीके से करना है। ओके। उसके स्पेलिंग लिखने हैं स्पेलिंग में। नेक्स्ट आपका असेंडिंग ऑर्डर में करना है इसको कंप्लीट। नीचे है डिसेंडिंग ऑर्डर, और ग्रेटर नंबर करने हैं, स्मॉलर नंबर करना है। इसके ग्रेटर नंबर बनाने हैं इस साइड, और इस साइड स्मॉलर नंबर आपको बनाने हैं उन्हीं अंकों में से। ये है आपका आफ्टर बिफोर जैसे लिखते हैं उसी प्रकार से आपको इसको लिखना है। मिसिंग नंबर है, कितना जोड़ेंगे कितना आएगा। ओके। इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, इसको प्लस करना है इस शीट को, ठीक है। इसमें 2 से 12 तक टेबल लर्न करने हैं, यानी 2 से लेकर 12 तक आपको पहाड़े याद करने हैं। नीचे प्लस है, यहाँ पे ऐड दिया गया है, ऐड करना है, प्लस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सर्कल काउंट करके लिखना है, ट्रायंगल काउंट करके लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कंप्लीट पैटर्न पूरा करना है। मंडे में कितने फेसेस थे, तो आप मंडे लिखा हुआ है, मंडे में कितने फेसेस हैं कितने लिख देना। ट्यूसडे में कितने, वेडनेसडे में कितने, थर्सडे फ्राइडे में कितने कितने फेसेस हैं, उन सबको लिख देना है, ठीक है। तो आपका ये जो होमवर्क है वो आपका बहुत इजी है। आप इसको समय अनुसार कंप्लीट करें और प्रतिदिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। धन्यवाद।